यस सर। तो स्टिमुलस फॉर अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात की जाए, जैसे कार्डियक मसल में और इसमें आपने देखा स्मूथ मसल में, तो जो स्टिमुलस चाहिए दैट इज द इलेक्ट्रिकल एक्शन पोटेंशियल। और ये होती है जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन में जब परमिएबिलिटी बढ़ जाती है तो एक इलेक्ट्रिकल एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसमें कि आयंस और नर्व दोनों साथ साथ मिलकर मसल फाइबर को एक स्टिमुलस देते हैं। ठीक है, तो यस ये सर। एक पिन पॉइंट पे ही देता है, मतलब तुम्हारे टी ट्यूबल्स के पास ही देता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है टी ट्यूबल से ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है ये आयन के साथ मिलकर इसको टुवर्ड्स लॉन्गिट्यूडनल ट्यूबल्स की तरफ ये एक्सप्रेस करता है, ठीक है, एक्सपोज करता है। तो इससे क्या होता है कि जितने भी सार्कोमेर्स जुड़े हुए हैं वो सारे स्टिमुलाई हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, स्टिमुलस से एक्टिवेट हो जाते हैं और पूरे के पूरे मसल पे, मतलब एक जो होल मसल फाइबर में मसल बंडल जो कह लो उस पे एक्ट करता है। ठीक है, यस सर। और दूसरी बात है ये डिपेंड करता है कि किस तरह का वर्क है, कितने मसल्स की रिक्वायरमेंट है एक्शन में आने के लिए, तो उन सारों को ये एक्टिवेट। तो इंस्टेड द डिपोलराइजेशन ऑफ द नर्व एंडिंग, वही एसिटाइल कोलिन दैट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर एक्टिवेट होता है। ठीक है, और ये क्या करता है मसल फाइबर के दोनों एंड पे एबिलिटी को बढ़ा देता है। डिपोलराइजेशन क्रिएट करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है। तो ये जो एक्साइटेशन होता है ये सार्कोट्यूबुलर सिस्टम से गुजरता है और शुरू होता है विद द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस विद इन फ्रॉम द आयन। ठीक है, तो जो डिपोलराइजेशन वेव है ये इनिशिएट होता है एसिटाइल कोलिन से, इंक्रीज होती है मसल फाइबर की परमिएबिलिटी। सोडियम आयंस जो मसल फाइबर में है, मेम्ब्रेन में जो है वो मतलब इंडिविजुअल मायोफाइब्रिल्स तक पहुंचती है। ठीक है, और यस सर। ये लॉन्गिट्यूडनल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाते हुए जक्स्टा पोजिशन में टी ट्यूबल्स को पास करते हुए ए और आई बैंड दोनों पे एक्ट करती है और उसके बाद एक्शन में आती है। ठीक है, तो टी ट्यूबल्स जो है ये पास करती है जेड लाइन के थ्रू, जो कि एक कंपोज करता है अपने आप में एक सार्कोमेर, और ये कंटिन्यू फिर मतलब डिपोलराइज होती है और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती चली जाती है। तो एसिटाइल कोलिन जो है दैट इज इनिशिएट्स द impulse for muscle contraction and are inactivated by an enzyme that is acetylcholinesterase। ठीक है, तो ये जो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज है ये करता क्या है, ये एग्जैक्टली जो तुम्हारा एसिटाइल कोलिन है इसको रिलीज होने से रोकता है। ठीक है, और ये एक तरह का अल्काइल फॉस्फेट है। ठीक है, जो कि काफी सारे इंसेक्टिसाइड में ऑलरेडी अवेलेबल होता है। और ये जो ऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये मतलब एक्सट्रीमली डेंजरस है, क्योंकि समझ सकते हो इसका रोल क्या है, जो भी सिक्वेस्टर्ड ऑफ आयंस होते हैं उनको वो ब्लॉक कर देता है। तो अगर किसी कारण से अगर ये एसिटाइल कोलिनेस्टरेज जो है ये अगर एनिमल में आ गया थ्रू फीड, जैसे हम लोग इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं ना प्लांट्स वगैरह में, क्रॉप में डालते हैं, अगर उसको एनिमल खा लेता है और उसकी क्वांटिटी एसिटाइल कोलिनेस्टरेज की अगर थ्रेशोल्ड लेवल से ज्यादा हो गई तो ये एसिटाइल कोलिन पे डायरेक्ट इफेक्ट करेगा और उसके फंक्शन को रोक देगा। तो उससे क्या हो सकता है, जैसे कंस्ट्रिक्शन ऑफ पुपिल, ठीक है, क्रैम्प्स हो सकते हैं मसल्स में, वॉमिशन की टेंडेंसी हो सकती है, डायरिया और अल्टीमेटली वीकनेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है दैट आर एंटीकोलिनेस्टरेज एंड दे इनहिबिट द एक्शन ऑफ मस्कुलर स्पाज्म एंड क्रिएट एस्फिक्शन, मतलब यू विल बी द एनिमल विल बी फील सफोकेशन। ठीक है, यस सर। यस सर। so neostigmine and phystogamines, they are that are the commonly used as anticholinesterase drugs। तो अगर उस टाइप के एनिमल ने अगर इस टाइप का एंटीकोलिनेस्टरेज कुछ भी ले लिया है, इंसेक्टिसाइड्स ले लिया है, तो उनका ट्रीटमेंट फिर यही है, नियोस्टागिमिन या फाइस्टोगिमिन्स। अगर दूसरे ग्रुप ऑफ ड्रग की बात करें जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे काम करता है, तो दैट इज द क्युरारिफॉर्म ड्रग्स। तो ये क्युरारिफॉर्म ड्रग्स जो है ये शुरू हुआ था, या इसके कह सकते हो कि डिस्कवरी जो हुई थी साउथ अमेरिकन इंडियंस के साथ हुई थी, क्योंकि ये लोग क्या करते थे जब शिकार करते थे तो इस चीज को
जो कि प्लांट मटेरियल्स ही ऑब्टेन करते थे उस समय, उनको ये लोग अपने तीर के एरो हेड्स पे लगा देते थे और शिकार करते थे। तो उससे एनिमल तुरंत क्या होता था, मतलब जो उसकी मूवमेंट होती थी लोकोमोशन सिस्टम पे ही वो अटैक करता था और एनिमल को वहीं पर गिरा देता था। ठीक है, Yes, तो sir. ये जो क्यूरारे है ये इज नॉट डिस्ट्रॉय बाय एसिटिलाइल कोलिनेरेज, ठीक है, एंड द मसल कॉन्ट्रैक्शन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज नॉट एलिसिटेड। So death can result from asphyxiation because the muscles needed for breathing are unable to contract. Contract. अच्छा, एक और है गैलामाइन. We'll do Yes, this sir. in varying degree depending on the concentration. मतलब गैलामाइन भी इसी टाइप से काम करता है. Another group of drugs which blocks the release of acetylcholine from the nerve terminal is botulin. Butylene ठीक है, और ये फूड पॉइजनिंग काउज करता है. करता है. Yes, sir. और Clostridium. बॉट्यूलिन, हाँ, गैलामाइन है, बॉट्यूलिन हो गई और एसिटाइलकोलिन. अब फ्लैसिड पैरालिसिस की बात करें तो ये एसिटाइलकोलिन के ब्लॉक होने पर आती है और इसमें कोई भी एक्शन पोटेंशियल काम नहीं करता है, जिससे मसल की कॉन्ट्रैक्शन Yes, sir. मतलब हो गई और उसके Limber बाद वो रिलैक्स नहीं हो पाती है. ठीक है, neck. तो Yes, इस sir. कंडीशन को हम लोग और भी लिम्बर नेक के नाम से भी जानते हैं. दैट इज जनरली काउज्ड बाय द Yes, sir. बॉट्यूलिन Yes, sir. टॉक्सिन. Yes, sir. अब ये एक देख सकते हो नॉर्मल मायोजेनिक प्रोग्राम है. ठीक है, इनफैक्टली नॉर्मल पोजीशन में क्या होती है और एज्ड पोजीशन में क्या होती है, इसमें जो बेसिकली डिफरेंस जो आती है, पहले तो है क्या ये समझो. जैसे कि कोई भी एनाबॉलिक स्टिमुलस मिलता है एक्सरसाइज से, ठीक है, मसल फाइबर, तो इसमें जो क्विसेंट सोमेटिक Yes, सेल्स sir. जो बताया था ना, Yes, sir. ये एक्टिवेट होती है. ठीक है, ये सोमेटिक सेल्स को एक्टिवेट करती है और प्रोलिफरेट करती है Yes, sir. इसको. पहले एक्टिवेशन हुई, फिर उसकी प्रोलिफरेशन हुई, फिर डिफरेंशिएशन हुई. तो ये जो Proliferation. होती है ये विद इन द Yes. प्रेजेंस ऑफ सम, देख सकते हो एंजाइम्स है और कुछ हार्मोन्स Enzymes. भी है, जैसे IGF-1 है. ठीक है, तो ये सेल्फ Chemicals. रिन्यूअल होती है. Yes, sir. लेकिन इसके बाद क्या होता है, ये एक मायोट्यूब फॉर्मेशन करता है, मतलब मसल को रिपेयर और रीजेनरेट करता है और रिटर्न करता है Yes, sir. क्विसेंस फॉर्म में, जिसके साथ ये फ्यूजन होके मसल की हाइपरट्रॉफी करती है या मायोन्यूक्लियर एक्सेलरेशन कह सकते हो. Depression. मतलब पूल साइज जो है मसल के जो साइज है उसको एक्सपैंड Expand करता है, करता है. कॉन्ट्रैक्ट कराता है. लेकिन एज कंडीशन में क्या होता है, देख सकते हो कोई एक्सपेंशन नहीं है, मतलब एज इट इज. Yes, sir. जो तुम्हारे Yes, sir. क्विसेंट सोमेटिक सेल्स हैं ये इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन Yes, sir. एक्ट नहीं कर पाते हैं. दैट इज ड्यू टू द रिड्यूस्ड फ्यूजन. ठीक है, Fusion. जो फ्यूजन होती है वो इसमें नहीं हो पाती है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में फ्यूजन अच्छे से हो जाती है. ठीक है, तो ये Yes. बेसिकली है. और देख सकते हो इसमें कुछ पॉजिटिव रेगुलेटर हैं और कुछ नेगेटिव रेगुलेटर काम करते हैं. ठीक है, जैसे देख सकते हो IGF-1 है, इंटरल्यूकिन 6 है, MGF, HGF है, ये सारे मतलब इस तरह से पॉजिटिव इसको. लेकिन यहाँ देख सकते हो Response सारा का सारा नेगेटिव है, Yes, पॉजिटिव sir. एस्पेक्ट कुछ भी नहीं है. तो इसलिए एज्ड होने के बाद कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में थोड़ी सी एनिमल्स को प्रॉब्लम आती है. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन. जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं कितने तरह के होते हैं, तो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्शन है वो दो तरह के हैं, दैट इज आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक. लेकिन इसके बाद भी हम लोग दो कंडीशन और कहते हैं. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन इज सेड टू बी आइसोमेट्रिक व्हेन मसल डज नॉट शॉर्टेन्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन. मतलब जब भी मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो मसल शॉर्ट नहीं करती, मतलब साइज उसकी वैसी ही रह जाती है. ठीक है, लेकिन Yes, yes, sir. मूवमेंट होती है, मतलब मूवमेंट क्या जो फंक्शन होती है उसकी वो कर लेता है. लेकिन आइसोटोनिक में होता है क्या कि जब भी कोई फंक्शन या प्रॉपर वर्क करता है एनिमल किसी मसल्स को लेकर, तो उस मसल की sir. शॉर्टनिंग होती है, लेकिन टेंशन जो है वो दैट विल रिमेन द सेम. Constant. टेंशन कांस्टेंट रहेगी लेकिन शॉर्टनिंग होगी मसल में. दैट इज द आइसोटोनिक. Yes, sir. और Tonic. आइसोमेट्रिक में शॉर्टनिंग नहीं Muscle does होगी. not shorten. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगी लेकिन Yes, शॉर्टनिंग नहीं होगी उसकी. तो जो डिफरेंस आती है ये बेसिकली आती है पेपर में. ठीक है, एग्जाम्स में भी आती है, ध्यान देना इससे. Yes, sir. So the difference, basic difference between isometric and isotonic contraction are
that isometric contraction doesn't require sliding of myofibrils among each other. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के साथ। लेकिन आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जब भी कोई लोड हम लेते हैं, ठीक है, उठाते हैं, तो उसमें एक इनर्शिया जनरेट होता है, एक एनर्जी, एक पावर जनरेट होती है। तो इसके कारण क्या होता है कि मतलब जितने टाइम में उठाए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब टेंशन उतना ही रहता है लेकिन मसल की शॉर्टनिंग होती है, ठीक है, मसल की शॉर्टनिंग होगी लेकिन टेंशन नहीं बढ़ेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट बोथ आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक बट मोस्ट कॉन्ट्रैक्ट आर एक्चुअली अ मिक्सड ऑफ द टू, ठीक है। बेसिकली जो काम करते हैं उसमें दोनों तरह की चीजें होती हैं। इसका एग्जांपल आगे दिखाते हैं। सो व्हेन अ पर्सन स्टैंड, कोई भी एक इंसान अगर या एनिमल उठता है तो क्या होता है, वो अपने क्वाड्रिसेप्स को मतलब नी जॉइंट को टाइट करता है, जिसके कारण क्वाड्रिसेप्स मसल्स जो है वो मतलब क्या बोलो उसको शॉर्टनिंग होती है, ठीक है, सॉरी, उसकी शॉर्टनिंग होती है, पैर उसका टाइट हो जाता है सर। हाँ, टाइट होता है जैसे नी जॉइंट, तो मसल की शॉर्टनिंग होती है, इसके कारण एक मूवमेंट होता है। लेकिन लेग क्या है, स्टिफ है, अपने जगह पर है। लेकिन जब वो चलना शुरू कर दिया, मतलब उठा और चला, तो उसमें फिर आइसोमेट्रिक के साथ साथ आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन भी आ जाता है। अनदर आइसोटोनिक कंडीशन का एक एग्जांपल, व्हेन अ पर्सन लिफ्ट्स अ वेट यूजिंग हिज बाइसेप्स। डंबल वगैरह करते हो ना, तो अगर जस्ट उठा के उसको आइसोटोनिक, वो जब एक्शन में आता है तो दैट इज आइसोटोनिक कंडीशन। लेकिन वही है, चलने के मतलब उठने के साथ अगर चलना शुरू कर दिया तो दैट इज अ मिक्स्ड ऑफ आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक कंडीशन। इसे यहाँ देख सकते हो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, कुछ भी लिफ्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मसल की जो लेंथ है वो ज्यादा कुछ नहीं है, जैसा है वैसा ही है, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड शॉर्टन। आइसोमेट्रिक में मसल कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहा है लेकिन शॉर्टनिंग नहीं हो रही है, जितनी है उतनी ही दिख रही है ना। दूसरी दो है जो कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक है। तो कंसेंट्रिक में क्या है, मूवमेंट जो है देख सकते हो इसमें थोड़ी सी ये निकल रही है, आगे आगे की ओर जा रही है, और इसेंट्रिक में वो मतलब मूवमेंट थोड़ी राउंड राउंड हो गई, ठीक है। एक कॉन्सेंट्रिक है कि इसेंट्रिक, मतलब एक एरिया के अंदर ही वो सर्कुलर में आ रही है, ठीक है। तो इसेंट्रिक में भी देख रहे हो कि शॉर्टनिंग मसल्स की हो रही है ना। यस सर। The contractions of leg muscles during running are a mixture of both to keep the limb stiff when the legs hit the ground and isotonic mainly to move the limb. चलने के लिए जब हिट कर रहा है ग्राउंड पे तो दैट इज द अदर टाइप ऑफ मतलब एग्जैक्टली द आइसोमेट्रिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन जब वो आगे बढ़ने के लिए फिर से लिम्ब उठा रहा है तो दैट इज द आइसोटोनिक। तो जब चल रहा है या दौड़ रहा है तो दैट आर कंपोजेस ऑफ आइसोमेट्रिक एज वेल एज आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें एक लॉ आती है दैट इज ऑल और नॉन लॉ। तो इसमें कहने का मतलब है कि मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पूरा फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसमें ऐसा नहीं कि ये थोड़ा सा पार्ट कर गया, एक फाइबर किया दूसरा फाइबर नहीं किया, क्योंकि एक फाइबर दूसरे फाइबर से कंजुगेटेड होता है। तो जैसे एक मूवमेंट में आती है, एक्शन में आएगी तो पूरी की पूरी मसल फाइबर, ठीक है। तो a muscle fiber is contract, then the whole fiber will contract, otherwise it will not contract at all. So एक स्टिमुलस चाहिए मसल फाइबर को एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, ठीक है। और ये क्या है, एंटायर फाइबर पे स्टिमुलेट करता है और पूरे मसल फाइबर को एक्शन में आने के लिए हेल्प करता है, तैयार करता है। तो जो ये लॉ बताता है कि इट अप्लाइज टू अ सिंगल मसल फाइबर और मोटर यूनिट, मैंने एक स्पेसिफिक मसल फाइबर और मोटर यूनिट को पे जनरेट होता है या अप्लाई होता है। सो इट डजंट स्टेट दैट अ मसल फाइबर विल ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट टू इट्स मैक्सिमम। दूसरा है कि ऑल और नॉन लॉ ये भी कहता है कि ऐसा नहीं है कि मसल फाइबर जो है वो जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अप टू अस मतलब पूरे थ्रेशोल्ड तक करेगा, हो सकता है कम भी करे थोड़ा भी करे तो उसमें ऑल और नॉन लॉ फिट हो जाएगा, ठीक है। मतलब द फाइबर विल कॉन्ट्रैक्ट और इट विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। ऐसा नहीं है कि पूरी ताकत से लगेगा तभी ये लॉ लगेगा, ठीक है।
Yes, sir. So, however, it has a direct relationship to the strength of the contraction because the larger the stimulus, the more motor units are More motor used to contract. cause to contract. ठीक है, clear है ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. Sir, excuse me, sir. Sir, all or none law is applicable for cardiac muscle, na, sir? No, no, it is applicable for skeletal muscle exactly. Okay, sir. ठीक है, हालांकि ये सारे Okay, मसल्स sir. पे आ जाता है, लेकिन स्केलेटल मसल पे Yes, sir. इसकी प्रॉपर्टी ज्यादा है. Yes, sir. एक छोटी सी वर्डिंग है, दैट इज अ मसल ट्विच. That may come in your definitions. That is a single brief response of a single motor unit. मतलब ये एक छोटी सी क्वांटम है कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है. मसल Yes, sir. ट्विच Yes, कहने का sir. मतलब है कि किसी भी मसल पे अगर कोई मूवमेंट होती है, आइदर इट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, तो जो कंप्लीट एक स्टेप होती है ना, प्रोसेस होती है, तो Yes, उसमें sir. उसको हम लोग कैसे कहते हैं, मसल ट्विच. मतलब कि एक्शन Twitch. पोटेंशियल जनरेट हुआ, ठीक है, द हेल्प ऑफ Yes, sir. न्यूरोट्रांसमीटर एंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ आयंस. तो उसमें क्या होगा, एक लेटेंट पीरियड होगा, दैट टिल, मतलब ये होगा बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ द स्टिमुलस एंड द बिगिनिंग ऑफ द मसल. मतलब Yes, स्टिमुलस sir. के शुरू होने से और मसल तक आने Response. में, Yes, sir. ठीक है, दैट इज अ लेटेंट Yes, sir. पीरियड. उसके बाद होगा एक पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो मसल को शॉर्टनिंग करेगी, और एक जो Yes, sir. मसल को रिलैक्स. Relaxation. तो ये 3 पॉइंट मतलब 3 फेज है दैट कंसिस्ट ऑफ अ होल मसल ट्विच. लेकिन सोच लो कि मसल ट्विच क्या है, अ सिंगल ब्रीफ स्मॉलेस्ट क्वांटम. Response. अब फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मसल की बात करें तो प्राइमरी फंक्शन मसल की कॉन्ट्रैक्ट करना है, टेंशन को डेवलप करना है और रिलैक्स Relax करना करना. है. Yes, sir. दो और जो रह गए थे, दैट इज अ कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. तो ये क्या है, इट इज अ यूजुअल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन विच द मसल मूव्स अ बोन और सिगमेंट बाय शॉर्टनिंग. Yes, ठीक sir. है, मतलब कंसेंट्रिक Yes, हो sir. गया, मतलब कि मसल्स तो मूव कर रहा है, मतलब शॉर्टनिंग हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक अपने साथ जो उसके साथ अटैच है उसको भी मूव करा रहा है. दैट इज अ कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. Yes, sir. और नेक्स्ट है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. Yes. तो ये जो है, मतलब तब अकर करता है, तब होता है जब एक कोई लिम्ब या बॉडी का एक कोई स्पेसिफिक पार्ट जो है, मतलब जब स्टेशनरी रहता है, एक जगह स्थिर रहेगा, ठीक है, तो क्या Yes, होता sir. है, चारों तरफ से जो Isometric. ग्रेविटी होती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो एक जैसा होता है. तो उसको होल्ड करने के लिए, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को मेंटेन करने के लिए जो एक फिक्स्ड पोजीशन होता है, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मसल्स पे जो प्रेशर पड़ता है, दैट इज द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. इसेंट्रिक Yes, sir. कॉन्ट्रैक्शन हो गई. Yes, sir. It occurs in the बाहर की तरफ. extensor muscles of the neck when an animal lowers its head gradually. मतलब Yes, sir. कहीं एक स्टैटिक पोजीशन से अगर सिर को नीचे कर रहा है एग्जांपल के लिए, या फिर ऊपर कर रहा है, तो दैट विल द Eccentric. इसेंट्रिक, मतलब एक दायरे में, एक रेडियस में कर रहा है, ठीक है, ऊपर या नीचे कर Yes, रहा है. sir. तो एंटागोनिस्टिक मसल्स में आल्सो अनसक्सेसफुली अपोजिंग द एक्शंस ऑफ अ प्राइम मूवर. अब सोचो कि एक स्टैटिक है, आइसोमेट्रिक में क्या है कि कहीं भी स्टैटिक पोजीशन पे अपने आप को क्रिएट कर रहा है एनिमल, ठीक है. दूसरा है कि Yes, वहां sir. से अगर नीचे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही है, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही है. दैट विल Yes, कंसिस्ट sir. ऑफ द इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. Contraction. आइसोटोनिक में समझ गए, दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन इन विच द लेंथ ऑफ द मसल चेंजेस बट द Contraction. टेंशन रिमेन्स द सेम. ठीक है. अब Yes, sir. कॉन्ट्रैक्शन को लेके कुछ फैक्टर्स है. जैसे हम अगर समेशन की बात करें, तो समेशन के अंदर, समेशन Yes, sir. मतलब बढ़ने वाली चीज, ठीक है, जो प्रोग्रेसिव Yes, इंक्रीज sir. होती है, उसमें सबसे पहली चीज आती है रिक्रूटमेंट. दैट इज आल्सो नोन एज मल्टीपल मोटर यूनिट. तो इट विल अकर्स व्हेन मोर मोटर Yes, sir. यूनिट्स आर स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली. मतलब एक मोटर यूनिट, मतलब एक बार जब एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ और कोई मसल फाइबर एक्शन में आता है, तो क्या करता है, वो होल मसल को एक्शन में लाने का Simultaneously कोशिश करता contract. है. तो जो ये इनिशिएशन होती है, दैट इज द Yes, sir. रिक्रूटमेंट. ठीक है, मतलब बहाली करना किसी चीज की.
Yes, sir. Therefore more muscle fiber, Yes, मतलब sir. एक बार एक से हुआ तो दूसरे पे गया, और उस मतलब वो जो छोटा सा जो स्मॉल टाइम जो है ना, दैट इज अ रिक्रूटमेंट फेज। और दूसरी होती है वेव समेशन, मतलब एक बार वो इनिशिएट हो गई और उसके बाद वो रन कर गया, मतलब कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन मसल्स में किया, ठीक है, दैट इज अ वेव समेशन। तो वेव समेशन को ऐसे कह सकते हैं, Yes, इट sir. अकर्स व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलेशन इज इंक्रीज टू अ मोटर यूनिट। वो सिंगल मोटर यूनिट पे था और ये सिंगल यूनिट पे था, और ये कंप्लीट एक मोटर यूनिट पे आ गया, मतलब वेव में, ठीक Yes, है। sir. So the frequency of stimulation is such that the first contraction is not over by the time the second contraction begins. मतलब कंटिन्यूएशन में वेव कैसे चलती है, एक खत्म नहीं हुआ और दूसरा शुरू हो जाता है, ठीक है, वैसे Yes, sir. टर्मिनोलॉजीज है, दैट इज द टिटेनी। इसको कह सकते हैं व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलेशन बिकम्स सो रैपिड दैट नो फर्दर इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज द टेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जब मसल की Contraction. कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, तो जिस फ्रीक्वेंसी से वो स्टिमुलेट होता है Yes, sir. उस पे बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और क्योंकि ये इतनी जल्दी होती है कि Yes, sir. मतलब किसी भी फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज हो उससे पहले कॉन्ट्रैक्शन हो, ठीक है। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट Yes, sir. फोर्स दैट मसल कैन डेवलप विल हैव बीन रीच्ड and it is caused by Clostridium tetani which produces spasm of the masseter muscle। एक जो टेटनस Yes, सुने sir. होंगे, टेटनस से ही टिटेनी, उन्हें टिटेनी से ही टेटनस Bacteria. बना है, Yes, sir. Yes, sir. टिटेनी Yes, से sir. ही टेटनस बना है। मतलब Yes, इसमें sir. क्या होता है कि मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट ही रह गया, ठीक है। Jaw पूरी तरह से. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. आर्च बैक कहते हैं, ड्रॉपिंग जॉ कहते हैं, ठीक है। उसमें Yes, sir. वो जो टेंशन क्रिएट होता है उसके लिए कोई अलग से फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं। दूसरा एक फैटिग है। फैटिग मतलब अगर कभी भी एटीपी की अगर रिक्वायरमेंट या मतलब उसकी जो सप्लाई है वो अगर कम हो जाती है तो जो कॉन्ट्रैक्शन होती है Yes, sir. कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज ऑफ द क्या बोलो उसको, मतलब बिकॉज ऑफ द कलेक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है। वर्कलोड से बढ़ जाता है. नहीं नहीं, जब Yes, sir. वर्क कैपेसिटी, इट इज अ डिक्रीज इन वर्क कैपेसिटी, माने काम करने की ताकत या क्षमता जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो एटीपी रिक्वायर्ड है फॉर द एनर्जी सोर्स ऑफ वर्क वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, Bonus. बिकॉज ऑफ द Yes, sir. बिकॉज ऑफ द डिक्रीज सप्लाई ऑफ एटीपी एंड कैल्शियम टू द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन फिलामेंट्स। जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स है वो कहीं ना कहीं एक्ट कब करता है, जब डीपोलराइजेशन हो और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस हो और साथ साथ कैल्शियम आयंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये Yes, sir. एक बार Yes, बाहर sir. आता है और वहां पर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, तब ये चीजें आती है, ठीक है। दैट कंडीशन इज नोन एज फैटिग। Yes, sir. Fatigue. Muscle contraction compresses the blood vessels in the muscle and thereby decrease blood flow during prolonged contraction. So this produces ischemia, that is a lack of blood, which along with fatigue and the buildup of lactic acid may cause muscle cramps. ठीक है, Muscle cramps. समझ गए ये चीज। Yes, sir. तो उस Yes, कंडीशन sir. को इस्चेमिया कहते हैं, जहाँ वैस्कुलर सिस्टम Lack of blood. वीक हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है वहाँ लैक्टिक एसिड का Yes, sir. डिपोजिशन होता है और मसल्स में क्रैम्प आ सकते हैं, है ना। अच्छा, Yes, sir. अब एक कंडीशन है राइगर। सो Rigor. जब भी एटीपी मसल्स में कम हो जाता है, ठीक है, और मायोसिन हेड Yes, sir. जो है वो एक्टिन फिलामेंट से लगा रह जाता है, माने हटता नहीं है, लगा रह जाता है, और कैल्शियम आयंस जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस नहीं आता है, मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर, सेल से बाहर आ गया, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम लोग राइगर Yes, कहते sir. हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिलैक्सेशन नहीं हो सकता है, बिकॉज एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स एक साथ अभी भी कॉन्ट्रैक्टेड है, स्टेट में बाइंड है, ठीक है। तो दिस इज द स्टेट ऑफ Yes, फैटिग। sir. और इसी को राइगर मोर्टिस कह सकते हैं व्हेन, मतलब ये कंडीशन अगर कंटिन्यू परसिस्ट करता है कुछ देर तक माने स्पेसिफिक Death. टाइम तक, तो
that is a rigor mortis, मतलब Yes, sir. that animal will die. अच्छा, एक और छोटी सी टर्म है, that is a tone. Tone refers to the slight tension exhibited by all muscles at rest. मतलब अगर रिलैक्स फॉर्म में Yes, भी, sir. रिलैक्स इसमें भी अगर कोई एनिमल है तो भी उसके मसल्स में एक टोनिसिटी होती है, मतलब एक टोन होता है, एक इम्पल्स होता है, ठीक है, बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी का, और ये Yes, जाता है sir. स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स पर। Yes, sir. तो इसके रहने से क्या होता है, जब भी न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन में आता है तो उसको इनिशिएट कर सकता है, अचानक से रुके हुए चीज को आप दौड़ा नहीं सकते हो, ठीक है। तो एक टोनिसिटी रहती है जिसके कारण क्या होता है, जब भी उस पर एक्ट करता है Yes, sir. एक्शन पोटेंशियल, तो वो तुरंत से एक्शन में आ जाता है, ठीक है। तो यही है टोन। So during sleep, Yes, sir. muscle tone is low to allow for optimal relaxation, but eventually it persists for a whole time. अब अगर हम मेजरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो abnormalities of contraction as well as normal function can be tested by a procedure that is called electromyography. ठीक है, Electromyography. इलेक्ट्रोमायोग्राफी याद रखना, Yes, sir. ओके।